नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले ग्रुप 4 के एग्ज़ाम से रिलेटेड कि ग्रुप 4 की तैयारी आपको कैसे करनी है और उसका जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग आपको किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और कौन कौन सी बुक लिस्ट से आपको पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा ग्रुप 4 के लिए। उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज अपन यहाँ पे ग्रुप 4 के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। ग्रुप 4 का एग्ज़ाम लगभग 12th पास और जिसमें CPCT कर रखा हो और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा हो वाले बच्चे ये ग्रुप 4 का एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, जिसमें असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, ऐसे तमाम प्रकार के जो पद वो निकलते हैं। मतलब जितने भी मध्य प्रदेश में क्लेरिकल पद होते हैं वो इस एग्ज़ाम के थ्रू आपके पद भरे जाते हैं ग्रुप 4 के साथ। तो आज अपन बात करने वाले हैं यदि आप ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हो तो किस प्रकार कर सकते हो और कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट होगी। अलग अलग बुक से पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेबस में क्या क्या आता है। तो सिलेबस में इसके 6 सब्जेक्ट होते हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GK और कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट आपका होता है। ये 6 सब्जेक्ट होते हैं। 17 नंबर के 5 सब्जेक्ट होते हैं और एक सब्जेक्ट होता है आपका 15 नंबर का। ठीक है, 17 का 5 सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट होता है आपका 15 नंबर का। ऐसे आपके सारे पूरे सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट आपके इस पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले आपके हिंदी इंग्लिश की बात कर लेते हैं, फिर मैथ्स रीजनिंग की बात करेंगे, फिर GK और आपका कंप्यूटर की बात करेंगे। तो ये जो आपके 6 सब्जेक्ट है वो आप कौन सी बुक से और कैसे आप तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि यदि आप हिंदी इंग्लिश की बात करें तो हिंदी सबसे पहले लेके पढ़े तो हिंदी की नॉर्मल सी किसी भी बुक आप ले सकते हो। पुणेकर हुआ या आपके पास लूसेंट हुई तो लूसेंट से पढ़ सकते हो। कोई सी बुक हो जिसमें आपके जो 4 जो कॉमन आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है: संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस और छंद अलंकार। ये जो कॉमन सब्जेक्ट इस टॉपिक है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे हिंदी में। जितने अच्छे से रट सकते हो इनको रट लो और पर्यायवाची विलोम शब्द आप जितने अच्छे से डेली 10-10 रट सकते हो तो रट लो। कोई सी भी बुक, इसमें से कोई पर्टिकुलर राइटर की बुक मैं कोई सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, किसी भी बुक की आप ले सकते हो। कोई सा भी आपको जो भी राइटर पसंद है या आपके पास जो सी भी बुक हो उस बुक से आप हिंदी पढ़ सकते हो। या फिर कोई यूट्यूब चैनल पकड़ लो जिसमें हिंदी का आपको टॉपिक वाइज मिल जाए तो वो पढ़ लो। आपको आराम से, मतलब मान के चलो हिंदी का सब्जेक्ट आपका 10 दिन में कवर हो जाएगा। ये तो हो गया आपका। बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश आप सभी को टफ पड़ती है, तो इंग्लिश का भी कोई सा एक यूट्यूब चैनल पकड़ लो जिसमें आपके जो मेन टॉपिक है: एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्टर, PQRS और जो आपकी वोकेब होती है, ये आप 4-5 टॉपिक अच्छे से कवर कर लोगे तो इसमें आपकी पूरी इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी। टेंस हुए, एक्टिव पैसिव हुए, नरेशन हुए, वोकेब हुई, ये जो सारी चीज़ें ये आप कर सकते हो। या फिर आप बुक से पढ़ना चाहो तो मैं एक ही बुक सजेस्ट करूँगा आपको, नीति मैम की वॉल्यूम 1। उससे यदि पढ़ोगे तो आपकी बहुत सारी इंग्लिश के जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये हिंदी इंग्लिश के लिए है। हिंदी इंग्लिश के लिए लगभग रोज़ आप डेली 1-1 घंटा दो तो आपका कवर हो जाएगा, जल्दी से जल्द हो जाएगा। जैसे हिंदी मैंने आपको 10 दिन में कवर हो जाएगा, यदि आप सही से पढ़ोगे तो 10 दिन में आप हिंदी कवर कर सकते हो। तो 10 दिन बाद हिंदी को आप थोड़ा सा गैप दे सकते हो, जो सब्जेक्ट आपके लिए टफ पड़ रहा है उसके लिए आप कर सकते हो। बात करते हैं GK और कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर का सब्जेक्ट है जो कि आप यदि आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो ये भी आप कम से कम 1 महीने या 15 दिन, 20 दिन में भी आप अच्छे से पढ़ोगे कंप्यूटर तो 20 दिन में आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। बस पढ़ने का आपका वे आप अच्छा होना चाहिए। तो इसमें भी आप कोई से भी राइटर की बुक होती है, जो भी कोई सी भी उसकी ले लेते हो तो आप कंप्यूटर पढ़ सकते हो। अभी मार्केट में बहुत अच्छी आ चुकी है मार्केट। परीक्षा मंथन हुई, पुणेकर हुई, आपकी योगेंद्र पब्लिकेशन की हुई, कंप्यूटर बुलेट हुई, ऐसे बहुत सारी जो बुक्स आती है उनको इसमें से एक बुक आप लेके आप कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। जिसमें आपको मेनली जो होता है MS वर्ड, अभी जो रिसेंटली जो चल रहा है MS वर्ड आप बहुत अच्छे से पढ़ो। MS एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ, ये आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। फुल फॉर्म्स होते हैं, शॉर्टकट कीज़ होती है, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती है। लास्ट में आपको बताऊँगा सबसे इन सब चीज़ों का बेस्ट सोर्स कि कहाँ से क्वेश्चन लगा सकते हो, वो आपको लास्ट में बताऊँगा। फिर बात करते हैं आपके GK वाले पोर्शन की। तो GK वाले पोर्शन में आजकल MP तो बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी आपको MP की जानकारी होनी चाहिए। तो MP की जानकारी के लिए आप कोई भी पतली सी बुक ले सकते हो जिसमें आपका अपडेटेड डाटा हो MP का, वो पढ़ से। उसके बाद आपका स्टैटिक GK आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्टैटिक GK के लिए आप स्पीडी भी पढ़ सकते हो, लूसेंट भी आपको पढ़नी पड़ेगी GK के लिए, और जितना भी अभी करंट अफेयर से रिलेटेड संबंधित चीज़ें हो रही है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो स्टैटिक बहुत ब्रॉड है, वो उसके लिए आप जितना पढ़ोगे उतना ही
कम है। तो ये 4-5 मैंने मतलब आपको बताए हैं सोर्स जीके के लिए, वो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। बेसिक आपको एमपी जीके तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर लुसेंट भी आपको बहुत अच्छे से आपकी रीड करी हुई होनी चाहिए, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें जो होते हैं सब्जेक्ट, ये आपके बहुत अच्छे से पढ़े होने चाहिए। ये तो हो गया आपका। फिर आप बात करते हैं आपके कंप्यूटर वाला सेशन की भी बात हो गई, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। कंप्यूटर हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गई, और आपका जीके वाला पोर्शन आपके हो गए। लास्ट में बचते हैं आपके जो है ये आपके मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बात करेंगे तो ये दो सब्जेक्ट जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका अच्छे से अच्छे कवर होगा। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग की आप पुणेकर की ले सकते हो या किरण की ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन की। यहाँ पे आपका जो है आपका जितना भी रीजनिंग वाला पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। मैथ्स में यदि आप अच्छे से मैथ्स कवर करना चाहते हो तो विनर्स इंस्टीट्यूट के सर के आदित्य सर की ले सकते हो, या फिर राकेश यादव सर की ले सकते हो। इनमें मैथ्स आपका टोटली पूरा कवर हो जाएगा। तो ये आपके 6 सब्जेक्ट की मैंने आपको बहुत अच्छे से ये बताइए कि आप इनसे काम करते हो, और डेली एक एक सब्जेक्ट को अभी फ़िलहाल के अकॉर्डिंग 1-1 घंटा आप दोगे तो आराम से आपकी जो है तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। कहाँ से आप ये क्वेश्चंस जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी व्यापम के प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपको साइट पे मिल जाएंगे। साइट से डाउनलोड करके प्रीवियस ईयर्स के पेपर लगाओगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत बेटर हो जाएगी। आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर डाउनलोड करो, और यदि प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हो तो प्रिंट आउट, या फिर फ़ोन से लगाना चाहते हो तो फ़ोन से, या फिर लैपटॉप से लगाना चाहते हो तो लैपटॉप से आप लगा सकते हो प्रीवियस ईयर्स के पेपर। सबसे अच्छा सोर्स है, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर्स के पेपर आपको साइट पर मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद आप अपने घर बैठे लगाओ। जितने जैसे कंप्यूटर वाला पोर्शन है, कंप्यूटर वाला क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो आप, हिंदी के भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश के भी पढ़ सकते हो। जीके का है थोड़ा सा, क्योंकि जीके पुराना हो जाता है, तो जीके का छोड़ के आप सारे सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर्स के पेपर से पढ़ सकते हो। ऐसे आपकी तैयारी करोगे तो आप बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, और डेली लगभग आप 4 से 5 घंटे दें ग्रुप 4 की एग्ज़ाम को, जब जाके आपकी बहुत अच्छे से कवर चीज़ें हो जाएगी। अभी आपके एग्ज़ाम में लगभग मान के चले तो बहुत टाइम है आपके ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में, कि आराम से वो आपके एंड में ही आपकी मान के चले इस साल के एंड तक ही आपकी ग्रुप 4 की एग्ज़ाम होगी। तो समय है आपके पास, चीज़ों का उपयोग करो, समय का सही उपयोग करो, और जो चीज़ मैंने बताई है वो अच्छे से अप्लाई करो। प्रीवियस ईयर्स के पेपर जितने ज़्यादा सॉल्व हो सके वो सॉल्व करो, पटवारी के हुए पटवारी के। फिर अभी आपके ग्रुप 4 के एग्ज़ाम हुई है, ग्रुप 4 के जो जिससे रिलेटेड सब्जेक्ट आपके मिल रहे हैं वो जब जितने भी पेपर आप लगा सकते हो पेपर लगा लो, ताकि आपकी ग्रुप 4 के एग्ज़ाम में एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से आप तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही 101% आपका पक्का होना तय है। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।